Hello, welcome back to the another class of class 10th. Today we are going to study about the chapter 3rd, metal and non-metal. तो सबसे पहले हमें पता है कि हम काफ़ी सालों से फिर काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से मेटल्स होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस होते हैं। मेटल और नॉन मेटल को आप दो तरीक़ों से क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। उनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन मेटल और नॉन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसकी, मेटल्स की। किसकी? मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है, मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है कि मेटल किस तरीके के दिखते हैं, फिर उनका स्टेट कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शनल मेटल्स आपके होते हैं जो लिक्विड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि अगर अपन सॉफ्ट मेटल की बात करें तो उसमें आपका सोडियम आ जाता है। क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है। दूसरा पोटेशियम आ जाता है। क्या आ जाता है? पोटेशियम आ जाता है। और अगर लिक्विड मेटल की बात करें तो यहाँ पे आपका मरकरी आ जाता है। क्या आ जाता है? मरकरी आ जाता है। तो दीज आर द सम एक्सेप्शनल मेटल्स विच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपैरिजन टू ऑल मेटल्स। ओके, सेकंड जो आती है आपकी वो आती है कंडक्टेंस। क्या? या फिर कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। यानी कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होता है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स के अंदर से आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करवा सकते हो और हीट को भी फ्लो करवा सकते हो। लेकिन कुछ एक जैसे कि मरकरी हो जाता है, लीड हो जाता है, ये लीस्ट कंडक्टर होते हैं। लीस्ट कंडक्टर का मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट तो होती है लेकिन बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है डक्टिलिटी। क्या होती है? या फिर डक्टाइल। क्या होता है? डक्टाइल। जनरली मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल। यानी कि मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप मेटल्स को ठोक पीट करके उसको एक पतले से वायर के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है मेलिएबिलिटी। क्या होती है? मेलिएबिलिटी। मेलिएबल। यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? मेलिएबल। यानी कि यहाँ पे इन्होंने आपने वायर में कन्वर्ट करा था, यहाँ पे आप इनको एक पतली सी सीट के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? पतली सी सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि एक जिंक आपका मेटल होता है, जिंक हो गया है, फिर आपका मरकरी हो गया, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड मेटल होता है तो इसको आप वैसे भी क्या नहीं कर सकते, शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिंक भी एक ऐसा मेटल है जो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मेटल्स के थ्रू उनको आप क्या नहीं कर सकते, पतली शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कैसे, कौन सी? सोनोरस। क्या आती है? सोनोरस। क्या आती है? सोनोरस। यानी कि जनरली मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा साउंड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो आती है लस्टर। क्या आ गई? लस्टर। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं? लस्ट्रस। यानी कि आप एक न्यूली कट मेटल की सरफेस को अगर आप देखते हो तो बहुत ही ज्यादा शाइनी अपीयरेंस देती है। कैसा अपीयरेंस देती है? शाइनी अपीयरेंस। यानी कि वो काफी ज्यादा शाइन करेगी, यानी कि वो चमकीली रहेगी। कैसी रहेगी? चमकीली रहेगी। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसकी? मेटल्स की। किसकी? मेटल्स की। वहीं अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें नॉन मेटल्स की तो इनका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स का हो जाएगा। यानी कि पहले अगर अपन सॉलिड और हार्ड करें तो स्टेट के गुण बात करें तो ये कौन से सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी रहते हैं और गैसेस स्टेट में भी रहते हैं। कौन से में रहते हैं? गैसेस में। और ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। हालांकि एक आपका डायमंड, क्या? डायमंड जो कि
किसका? कार्बन का एलोट्रॉप है। क्या? कार्बन का एलोट्रॉप है। ये आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इवन हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है, वो आपका होता है। दूसरा आपका हो जाएगा कंडक्टेंस। अगर आप कंडक्टर की बात करो, किसकी? कंडक्टर की, तो ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। कैसे होता है? बैड कंडक्टर। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? बैड कंडक्टर। इनके अंदर से आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करवा सकते? पास नहीं करवा सकते। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस यहाँ भी है कि कार्बन का दूसरा एलोट्रोप, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेफाइट, क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, यानी कि कार्बन के स्ट्रक्चर से वो बना हुआ है। वो आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? फ्लो करवा सकता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा सकता है? फ्लो करवा सकता है। उसके बाद ज्यादातर डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल का मतलब कि ये आपके पतले वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे कांट चेंज इनटू द थिन वायर। फिर आपका दूसरा होता है मेलिएबल। तो ये नॉन मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेलिएबल की बात करें तो आप इनको पतली शीट में भी चेंज नहीं कर सकते, शीट में इनको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये नॉन सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब कि ये आपके बहुत ज्यादा साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है। इसके अलावा ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब कि इनकी कटिंग सरफेस बिल्कुल शाइनी नहीं दिखती है, डल होते हैं। कैसे होते हैं? डल होते हैं। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं आपके आयोडीन। क्या आता है? आयोडीन। आयोडीन जो होते हैं आपका एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि कैसा होता है? लस्टर होता है। कैसा होता है? लस्टर, यानी कि ये शाइनी होता है। क्या होता है? शाइनी। okay, these are some physical properties of non-metals and metals. Physical properties of non-metal and metal. इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। किसकी? मेटल्स की। कि मेटल किस तरीके से कौन से सब्सटेंस के साथ या फिर कौन से प्रोडक्ट्स के साथ क्या कर सकता है, सॉरी रिएक्टेंट्स के साथ क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। पहले अपन इनकी रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे इनकी रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। व्हेन वी रिएक्ट मेटल with oxygen it produces metallic oxide. It produces metallic oxide. For example समझते अपन, क्या समझते हैं? For example कि जब आप किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो? बर्न करते हो। क्या करते हो? बर्न करते हो। तो वहां पे आपका बनता है क्या? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड। कैसे? फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो? बर्न करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर अपन इसको बैलेंस करें तो 2Mg और 2MgO। तो यहाँ पे जो आपका MgO है ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, इस ऑक्साइड की नेचर कैसे होगी? इस ऑक्साइड की नेचर कैसे होगी? तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। बेसिक नेचर का मतलब कि इनकी अपीयरेंस यानी कि इनका जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है? बेसिक होती है। कैसे होती है? बेसिक। ये बेस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? बेसिस को शो करते हैं। वहीं अगर अपन बात करें किसकी? नॉन मेटल्स की। किसकी? नॉन मेटल्स की। तो जैसे मान लो कार्बन हो गया, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो? बर्न करते हो, तो वहां पे CO2 रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। और ये CO2 जो होता है ये आपका क्या होता है? CO2 क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? यानी इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये होता है कैसा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो इसको आप? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये इनका नेचर होता है कैसा? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। कैसे पता चला कि भाई एसिडिक ही होता है? तो देखो अपन ने किसके बारे में पढ़ा था?
एसिडिक रेन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा है? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के अंदर क्या होता है, एसिडिक रेन का कंसेप्ट क्या होता है? तो एसिडिक रेन की अगर अपन बात करें तो एसिडिक रेन में जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे CO2 हो जाती है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, या फिर आपके सल्फरस ऑक्साइड्स हो जाते हैं, जब ये कंपाउंड्स आपके किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाते हैं? एसिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एसिड। और यही एसिड आपका रेनफॉल होता है, नहीं रेन के थ्रू कहा जाता है नीचे, अच्छा से, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि जितने भी देखो नॉन मेटल है, नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल है, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो जितने भी नॉन मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और यही आपके जो यहाँ पे आपका MgO यानी जो एक मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है? बेसिक नेचर का है। कैसा है? बेसिक नेचर का। क्यों? जब आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ क्या करवाते हो? रिएक्ट करवाते हो। वाटर के साथ क्या करवाते हो? रिएक्ट करवाते हो। तो ये बना लेता है क्या आपका? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आपका क्या होता है? एक माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? सॉरी, माइल्ड बेस होता है। क्या होता है? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब कि इस बेस को आप क्या कर सकते हो? एसिडिटी के क्योर के लिए भी यूज कर सकते हो। यानी कि जब आपको एसिडिटी वगैरह होती है तो यहाँ पे इस बेस का आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। या आपके एसिडिटी को कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है पीछे वाले 2 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर, कि जब आप किसी एसिड को बेस के साथ क्या करवाते हो? रिएक्ट करवाते हो, तो वहां पे आपको क्या फॉर्मेशन मिलती है? सॉल्ट और वाटर की। सॉल्ट और वाटर की। और ये रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी आप किसी को एसिडिटी वगैरह होती है तो यहाँ पे इस प्रकार के माइल्ड बेस को यूज करने से, उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है? क्योर हो जाती है। ओके, सो आज के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और एक प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपन ने देखा कि किस तरीके से मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।